राजस्थान की सियासी हलचल के बीच बीजेपी सचिन पायलट का अपनी पार्टी में स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी संभल कर दांव खेलना चाहती है। बीजेपी का ये असमंजस गहलोत और सचिन गुट के संख्या बल को लेकर है। सचिन की भविष्य की मंशा क्या है, इस पर भी स्थिति साफ नहीं है। यही कारण है कि बीजेपी अपनी तरफ से बहुमत परीक्षण की मांग नहीं करना चाहती। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि गेंद अभी हमारे पाले में नहीं है, इसलिए हम सिर्फ देख सकते हैं। हालांकि राजस्थान से आने वाले बीजेपी अध्यक्ष ओम माथुर सहित कई अन्य नेताओं ने कहा कि अगर सचिन बीजेपी में जाना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। दरअसल आपको बता दें, पायलट के पास पहला विकल्प है कि वो कांग्रेस में रहें और पार्टी के भीतर अपने सम्मान की लड़ाई लड़े। ये युवा नेताओं को साथ जोड़कर रखते हुए भी अपनी जंग जारी रख सकते हैं। तीसरा विकल्प और विधायकों को अपने पाले में करने का है, ताकि पायलट की ताकत बढ़े। पायलट कांग्रेस का दामन छोड़कर अपनी अलग पार्टी भी खड़ी कर सकते हैं। एक विकल्प ये भी है कि पायलट बीजेपी में जाने का रास्ता खुला रखें, ताकि कांग्रेस आला कमान पर दबाव बना रहे। छठा विकल्प पूरी तरह से कर्मयुद्ध का है, जोड़ तोड़ से अशोक गहलोत की सरकार गिरा दे और फिर से विधानसभा चुनाव का सामना करें। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी से पार्टी में उनका स्वागत किए जाने के बयान आए हैं, लेकिन पायलट ने सभी संभावनाएं खुली रखी हैं। पायलट खेमे को पता है कि अगर वो गहलोत सरकार नहीं गिरा पाते तो बीजेपी के काम के नहीं रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में बीजेपी से सौदेबाजी में उनका पलड़ा भी कमजोर पड़ सकता है। दरअसल पायलट को चाहता है कि विधानसभा में बहुमत परीक्षण हो और गहलोत सरकार गिरे। इस स्थिति में जब तक बीजेपी से सीएम पद मिलने का भरोसा नहीं होता, पायलट कोई भी कदम फूंक फूंक कर उठाना चाहेंगे। बात बनी तो बीजेपी कांग्रेस से अलग राह चुनने की राह खुलेगी, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत भी सचिन के हर कदम पर नजर बनाए हैं। राजस्थान की राजनीति में युवाओं में सचिन पायलट की अच्छी पकड़ है। यही वजह है कि सचिन की नाराजगी के साथ ही कांग्रेस के तीनों युवा संगठन, प्रदेश कांग्रेस, युवा कांग्रेस और सेवा दल के तीनों अध्यक्ष उनके समर्थन में आए थे। लेकिन मुश्किल ये है, युवा का साथ आम जनता के बीच उनके विश्वास को कितना बनाए रख पाता है, इसे लेकर संशय है। दरअसल आपको बता दें, सचिन पायलट की कांग्रेस से निकल जाने के बाद बीजेपी ने हालांकि उन्हें पार्टी में आने का न्योता दिया है। ओम माथुर से लेकर रीता बहुगुणा जोशी तक ने उन्हें बीजेपी में आने के लिए समर्थन किया। वहीं इसी बीच खुद बीजेपी भी इस प्रकरण के बाद सक्रिय हो गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल है। लिहाजा सचिन के बीजेपी में जाने के बाद भी मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा ही रहेगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं उठे नारे के बाद भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं बदला था। ऐसे में समझा जा सकता है कि सचिन वहां किस स्थिति में रहेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की पकड़ को मजबूत बनाने में सचिन का बड़ा योगदान रहा था। इसमें सचिन ने वसुंधरा सरकार की नाकामियों गिनाकर प्रदेश में कांग्रेस की छवि को मजबूत किया था। उन्होंने गांव-गांव, ठाणी-ठाणी जाकर बीजेपी की आलोचना की थी। इसका बड़ा फायदा कांग्रेस को मिला। जानकारों का कहना है कि जिस बीजेपी को सचिन ने सबसे ज्यादा कोसा, उसे लेकर अगर वो दोबारा प्रदेश के गांव ठाणी इलाकों में प्रचार के लिए जाते हैं तो लोगों के बीच सचिन की छवि को घात लगेगी। अब देखना होगा कि सचिन पायलट क्या कदम उठाते हैं। एलडी न्यूज रूम की रिपोर्ट।